हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। एनसीआर ट्रैवलर की एक नई वीडियो में सभी को स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब अच्छे हो। टेंशन में हो काफ़ी लोग, मुझे पता है। तो दोस्तों, मैं भी खुद परेशान हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, एक बुरी खबर सुना था मैंने कल रात को। भाई के मैसेज आया था तो मैंने उनकी वीडियो देख लिया था। किसी भाई ने बनाया, तो उनके नाम बोल के आई एम सॉरी टू से दैट। उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है कि यहाँ पे आज़ादपुर साइड, उधर की साइड में कहीं मैं भूल गया, मेरे को याददाश्त थोड़ा कम है, बुढ़ापा आ गया ना। तो वहाँ पे भाई डिलीवरी कर रहा था, स्विगी जोमोटो की डिलीवरी कर रहे थे। तो जाते समय उनको रोक दिया, तो डॉक्यूमेंट्स मांगा तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जो मैंने इनकी रिपोर्ट चेक किया, पहले तो उनके 500 का चलान आया हुआ है कि उनके पास जो इनको नीड था, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा था उनके पास नहीं था। दूसरी, उन्होंने पोल्यूशन सर्टिफिकेट हाथ में नहीं रखा था, उनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से 10,000 की जुर्माना। तीसरी जो है मतलब तीसरी का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जो 5,000 का चालान है उसमें भरा हुआ है कि 39/192 सेक्शन यूजिंग द व्हीकल हायर एंड रिवार्ड कमर्शियल यूज़ ऑफ जो भी 39/192 उस कानून उसके हिसाब से उन्होंने चालान काटा है 5,000 का। आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करना है कि मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि जो आपकी ये जो चालान काटा है तो मुझे कुछ डिटेल चाहिए उसमें से कि इन्होंने क्यों काटा है, इसको क्यों इसमें डाला गया है। जो नोटिस आया हुआ है उसमें इतनी साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो प्राइवेट बाइक जो है सवारियों को आने ले जाने में यूज़ कर रहे थे, सिर्फ उसी को बैन किया गया है। तो स्विगी जोमैटो की क्यों इसके ऊपर डाल रहे हो, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। पैकेज के काम में क्यों मतलब ऐसे क्यों चालान काट रहे, मेरी समझ भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, मेरे को ना आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप जब भी गाड़ियाँ लेके चलते हो प्लीज़ उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास में रखिए। क्या दिक्कत हो रहा है? आप सभी के पास अपनी बैग वगैरह होते हैं, उसमें आरसी तो दिल्ली एनसीआर में जितनी भी गाड़ियाँ इशू होती है उसके आरसी एक कार्ड, छोटी सी कार्ड होता है, आप पर्स में रख सकते हो। पर्स तो आप साथ में लेके चलते हो, ठीक है? लाइसेंस भी अपने पास है, वो भी कार्ड में ही होता है मैक्सिमम इस एरिया का जो है। और पोल्यूशन के लिए 50-60 रुपये में आप पोल्यूशन नहीं करवा रहे, क्यों नहीं करवा रहे यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं काफ़ी लोगों को मैंने बताया हुआ है कि काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, मैं सभी से सारी डिटेल पता करता हूँ कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप ये चीज़ कैरी कीजिए। काफ़ी लोगों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हो तो करवाते नहीं, 50-60 रुपये में करवाते नहीं। रोज़ 20-30 रुपये का गुटखा खाने के पैसे हैं उनके पास, और पब्लिक में थूके चला जाने के पैसे है। 40-50 रुपये सिगरेट पीने का पैसा है, 50 रुपये का पोल्यूशन करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्या यार, क्या चाहते क्या हो? देखा भाई के 50 रुपये के चक्कर में 10,000 का जुर्माना हो गया। क्या झेलेगा, मतलब कौन झेलेगा? बेचारे एक दिन में 300-400 रुपये मुश्किल से कमाता हुआ 10,000 कहाँ से भर देंगे वो? और उनको डॉक्यूमेंट्स लेके चलने में क्या दिक्कत हो रहे थे? आपके चालान क्यों काटा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप खुद की गाड़ी यूज़ कर रहे थे, या फिर नंबर प्लेट नहीं था, या फिर कुछ मिसमैच। मुझे उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर भाई आप वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ मैं अपनी इंस्टाग्राम के लिंक ऊपर दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे आपसे कुछ डिटेल चाहिए। इन्होंने क्यों इसके ऊपर चालान काटा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अगर पैकेज में भी काम मतलब चालान काटने लगे तो मतलब हम जैसे मेरी जैसे गरीब लोग कैसे रहेंगे यार? समझ में नहीं आ रहा है। पता है कितनी हज़ारों लोग इस काम की वजह से जी रहे हो, जिन्होंने अपने मकान के लिए लोन ले रखा है, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन ले रखा है, वो सब पार्ट टाइम जॉब करके इसको निपटा रहे हैं। अगर एकदम से आप काम बंद करोगे, कौन सरकार दोगे हमें पैसे? सर, हम जैसे काम कर रहे हैं, लोगों के घर पे टाइम से खाना पहुंचा रहे हैं, टाइम से डॉक्यूमेंट्स पहुंचा रहे हैं, जब भी तो मतलब अमीर। आपके मेरे कहने का मतलब अमीर मतलब पैसे जिनके पास ज़्यादा होते हैं उसको अमीर कहते हैं ना। मेरे सामने अमीर वो होता है जो दूसरे को इज्जत देता है, मैं उसको अमीर बोलता हूँ। जितनी भी बड़ी गाड़ी में चलो, अगर दूसरी को इज्जत नहीं दोगे तो मेरे सामने कोई वो अमीर नहीं है। जो एक दूसरे को इज्जत देता है ना, वही अमीर होता है हकीकत में। लोग अमीर किसको कहते हैं? जिसके पास 3-4 गाड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, दौलत है, कोठी है, उसको अमीर कहते हैं ना। मेरे सामने वो अमीर नहीं है। मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ना, मेरे सामने जिसके पास ज़्यादा पैसे वो अमीर नहीं है। जो दूसरे को इज्जत देते हैं,
जो अपनी भाई बहन को जानते हैं, माँ बाप को पहचानते हैं, उनको इज्जत देते हैं, वही अमीर होता है। तो आप लोग के हिसाब से अमीर वो होता है कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो घर पे कोटियों में बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर देते हैं, अपनी सामान मंगवा देते हैं, ठीक है। और ज़रा सा 1 किलोमीटर जाने के लिए उनको टाइम नहीं होता या फिर वो जाने नहीं चाहता, आलस होगा, तभी तो वो मंगवा रहे हैं। अगर हम जैसे लोग काम करेंगे तो उन लोग कैसे जिएंगे? रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे उनको भूख लग जाते, ऑर्डर करते, बस अपनी मोबाइल या सिस्टम में बैठ के ऑर्डर करते, बस सेकंड के अंदर या आधा घंटा 15 मिनट के अंदर हम लोग पहुंचा देते हैं। नहीं पहुंचेंगे तो भूखे मरेंगे, वो बाहर निकलेंगे नहीं, भूखे मरेंगे लेकिन 2 कदम आगे नहीं बढ़ेंगे वो। ऐसे लोग तो बैठते हैं। उन्हीं को पेट भरने के लिए हम लोग जो है रात को बिना सो के ठंड में हो, बारिश में हो, गर्मी में हम लोग भाग दौड़ के काम करके काम करते हैं। आप लोग इसकी चालान काटेगा तो देखो 5,500 रुपये कमाते नहीं, उसका 10,000 का चालान काट के दोगे तो क्या सर? अगर चालान काटेगा और कानून के हिसाब से नहीं चला रहे लोग, मैं बता रहा एक चीज़, जो भी अधिकारी देख रहे हैं मुझे, सर बाहर निकलोगे तो आपकी कितनी गाड़ियाँ कानून के ऑपोजिट चलाते हुए आपको मिल जाएगी। जो भी चालान काट रहे ज़रा देखिए, कानून के हिसाब से बहुत सारी गाड़ियाँ चलती नहीं है। जिनकी गाड़ी में शीशे में बिल्कुल ब्लैक कर रखा है, जिनकी गाड़ी में अलॉय व्हील, गाड़ी की इतनी लिमिटेशन होती है, इतनी गाड़ी की जो फ्रेम होता है, साइड बॉडी होता है, उससे अगर एक लिमिट होता है इतनी इंच तक का उसका टायर बार होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो उसका चालान काट सकते हैं, वो गाड़ियाँ बंद भी कर सकता है। कितनी सारी गाड़ियाँ, बुलेट बाइक गाड़ियाँ, जितनी गाड़ियों के आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं होता है, उनको रुकते क्यों नहीं? गाड़ी में मॉडिफाई करते जा रहे, मॉडिफाई करते करते कानून को ऑपोजिट भी मॉडिफाई कर रहा है। गाड़ी मॉडिफिकेशन का भी एक लिमिट होता है, आरटीओ से परमिशन लेना पड़ता है, उसके अलावा काम करते हो चालान काट सकते हैं। हम मतलब 2 टाइम अपने पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात बारिशों में मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे लगा पड़ा हुआ क्यों नहीं कर रहे हम लोग? जो भी मतलब देश में जो भी नए कानून आ जाते पहले अपनी गरीब को पेट में लात मारता है, किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पैसे है, दौलत है, सब कुछ है, हम भूखे मर रहे हैं। ध्यान दे रहे हो दोस्तों? मेरी वीडियो इतनी वायरल करो, सर अधिकारियों के पास पहुंच जाए, प्लीज़ कुछ सोल्यूशन निकाल ले। आपने गाड़ी बंद मतलब प्राइवेट व्हीकल बंद कर दिया, मैं आपके साथ दे रहा हूँ, क्योंकि उसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन के ऑपोजिट चल रहे थे, मैं आपके साथ दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इतना भी तो पब्लिसिटी कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे गाड़ियाँ चला सकते हैं, कौन कौन सी काम कर सकते हैं, आप इतना तो बता दीजिए हमें। क्यों नहीं बता रहे हो? लोग डर डर के मारे घर पे बैठा हुआ काम नहीं कर रहा है। मैं भी सोचा था यार चलो मेरे पास भी प्राइवेट व्हीकल है, तो इन्हें बंद कर दिया, ठीक है आप मैं भी नहीं चलाऊंगा। मैं जोमेटो में अप्लाई कर रखा था, पता नहीं क्या है, मेरी एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक वेरीफाई होके आया नहीं मेरी आईडी। तो मैंने सोचा था चले यार स्विगी जोमेटो में तो काम कर ले, मैं भी 4 दिन से भूखे मर रहा हूँ, मेरे पैसे भी खत्म हो गए, मेरे पास पैसा नहीं है। अब कुछ तो सोल्यूशन बता दीजिए हमें, मतलब आपने ये प्राइवेट व्हीकल बंद कर दिया, कुछ तो सजेशन देना चाहिए ना कि आप ये काम कर सकते हो, ऐसे काम कर सकते हो। हम कंफ्यूज है, हम क्या काम करें, काफ़ी जनता कंफ्यूज है कि हम स्विगी जोमेटो के चलाए या हम लोग पार्सल का काम करें। कल को पता चला पार्सल लेके जा रहे हैं, वो भी बंद कर दिया। आपने रूल तो निकाला नहीं, नोटिस तो सिर्फ इसलिए निकाला था कि प्राइवेट व्हीकल में टैक्सी का काम नहीं करना चाहिए, प्राइवेट व्हीकल में सवारी को ले जाना मना है, ठीक है, हमने एक्सेप्ट, मैं भी एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल आपके साथ हूँ। लेकिन ये तो बता दीजिए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इतना तो बता दीजिए, पब्लिसिटी कर लीजिए, लोगों की कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, पुलिस वाला नहीं रोकेंगे, हम आराम से अपनी काम कर सकते हैं। हम चोरी नहीं कर रहे सर, मेहनत कर रहा हूँ। रात को लोग घर पे बैठ के सोते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, नींद आते, चाय पीते, पानी पीते, मुंह धो के हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप बता दीजिए प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो वायरल करो, सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचा दो कि कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिले, हम बिंदास काम करें। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इतना तो पता चल जाए, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते, प्लीज़ बता दीजिए दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कानून को फॉलो कीजिए, अपनी गाड़ी को साफ़ सुथरा रखिए, पोल्यूशन अपनी आरसी और इंश्योर ज़रूर करा दीजिए। और विदाउट लाइसेंस में जितनी भी भाई लोग काम कर रहे हैं प्लीज़ मत कीजिए, बिना पेपर की गाड़ी लेके बाहर मत जाना। तो आप पोल्यूशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि इतनी 10,000 20,000 का तो पोल्यूशन की चार्जेस नहीं है, 50 रुपये 60 रुपये का कुछ है, आप करवा सकते हैं। अपनी साथ में डॉक्यूमेंट्स हमेशा लेके चलिए, आपको कोई तकलीफ नहीं है लेके चलने में। आप काम कर रहे हो तो इस मतलब कानून के हिसाब से कर लीजिए, तो मैक्सिमम आपकी चालान नहीं कटेगा। हेलमेट प्रॉपर लगा लीजिए, अच्छा खासा हेलमेट ले लीजिए, मतलब ज़्यादा इतनी 800-900 रुपये में भी ISI मार्क वाला हेलमेट मिल जाता है। और चलते चलते बात करना बंद कर दीजिए। मेरे को है ना, कभी भी फ़ोन आता है तो मैं साइड में रुक देता हूँ, ऐसे नहीं जहाँ मर्जी पटाख से रुक दिया। पहले मैं जब फ़ोन आता है ना, पीछे देखता हूँ मैं कि मेरे बिल्कुल पीछे कोई गाड़ी है कि नहीं। और ट्रेनिंग में गाड़ी नहीं रुकता, चढ़ाई में गाड़ी नहीं रुकता,
फ्लाईओवर में नहीं रुकता, भीड़ भाड़ में नहीं रुकता। अगर भीड़ भाड़ में फ़ोन आता तो मैं अटेंड नहीं करता। पहले तो मेरे पास ब्लूटूथ है मेरे पास, वैसे दिक्कत नहीं, हेलमेट के अंदर लगा हुआ है, फिर भी मैं देखता हूँ कि आगे पीछे गाड़ी तो नहीं है, फिर उसके बाद स्लो करके मैं बात करता हूँ मैं। तो प्लीज़ कानून को फॉलो कीजिए, तो आपको पुलिस वाला रुकेंगे नहीं। और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्विगी जोमेटो वालों की क्यों रुक रहे हो। तो प्लीज़ भाई, अगर आप लोग कोई मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के कोई चालान काटा हुआ तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपनी, और चलिए मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए